नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। खतरों के खिलाड़ी का सेकंड लास्ट एपिसोड कल रात को हमने देखा, जहां पर राहुल वैद्य इविक्ट हो गए और रोहित शेट्टी वंस अगेन एक्सपोज हो गए। कितना झूठ बोलते हैं ना रोहित शेट्टी। मेकर्स, ये जो खतरों के खिलाड़ी के मेकर्स हैं, ये जब भी कोई प्रोमो लगाते हैं खतरों का खिलाड़ी का, तो एक बात हमेशा कहते हैं कि खतरों के खिलाड़ी का सबसे बड़ा खिलाड़ी है ये फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी। मैं रोहित शेट्टी को खतरों के खिलाड़ी का बेस्ट होस्ट, सबसे बड़ा खिलाड़ी के साथ साथ मैनिपुलेशन का भी सबसे बड़ा खिलाड़ी मानता हूं, क्योंकि मैनिपुलेशन को हिंदी में कहते हैं हेरा फेरी, और खतरों के खिलाड़ी में हेरा फेरी किस कदर की जाती है ये कोई रोहित शेट्टी से सीख ले। कल विशाल आदित्य सिंह और वरुण सूद और राहुल वैद्य को एक स्टंट परफॉर्म करना था, जिसमें राहुल ने तो अबॉर्ट कर दिया, लेकिन विशाल आदित्य सिंह ने जो स्टंट परफॉर्म करा, आई एम श्योर जब टीवी पर आप लोग ये स्टंट देख रहे होंगे तो आपने भी सोचा होगा कि यार ये कम से कम 10 से 15 मिनट तो लग ही चुके हैं, क्योंकि काफी लंबा वो स्टंट चला था। लेकिन रोहित शेट्टी की घड़ी में सिर्फ 3 मिनट 39 सेकंड दिखाया जाता है। ये कोई पहली बार और कोई आखिरी बार नहीं हुआ है। इसी सीजन, ये जो खतरों का खिलाड़ी सीजन 11 है, सना मकबूल खान ने एक पानी वाला स्टंट सिर्फ 36 सेकंड में कर मारा था। विशाल आदित्य सिंह ने जो स्टंट कंप्लीट करा 3 मिनट और 39 सेकंड बताया गया, जबकि वो जब स्टंट शुरू करते हैं, देखिए जब विशाल आदित्य सिंह स्टंट शुरू करता है रोहित शेट्टी के 3, 2, 1 बोलते से ही 12 मिनट और 38 सेकंड, चलो 12 मिनट 40 सेकंड मान लेते हैं, 3, 2, 1 गो। लेकिन जब विशाल आदित्य सिंह जंप करके वो जो आखिरी वाला फ्लैग लेता है, उसी समय पर स्टंट खत्म माना जाता है। वो टाइम था तकरीबन 19 मिनट और 40 सेकंड के थोड़ा ऊपर। तो आप खुद हिसाब किताब लगा लीजिए, 12वें मिनट में स्टंट शुरू होता है, 19वें मिनट में खत्म होता है, तो यहां पर 3 मिनट और 39 सेकंड का जोड़ घटाव आप करके बता दीजिए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि रोहित शेट्टी कौन सी घड़ी लगा करके देखते हैं। तो आप इजीली समझ जाइए कि यहां किस कदर मैनिपुलेशन होता है। और हम तो अपने चैनल के माध्यम से मई के महीने में ही बता चुके थे कि कैसे कैसे क्या क्या स्टंट कौन कौन करेगा। आप खुद देख लीजिए कि इस सीजन का जो फिक्स्ड विनर है, प्रोजेक्टेड विनर जो डे 1 से था, अर्जुन बिजलानी, इस सीजन के अंदर 2 एपिसोड ऐसे आए थे जहां पर रोहित शेट्टी ने सारे ही कंटेस्टेंट को एक जैसा स्टंट करने के लिए एक रेस में खड़ा कर दिया था। वहां पर बिजलानी बाबू स्टंट नहीं परफॉर्म कर पा रहा था। विशाल आदित्य सिंह, सना मकबूल, राहुल वैद्य, दिव्यांका त्रिपाठी, श्वेता तिवारी भी बहुत आगे आ गए थे। उनके बाद में लास्ट में जाकर के बिजलानी जैसे तैसे बच पाया था और वो छोटा बाबू शो से इविक्ट हो गई थी। तो वो बिजलानी जो बॉटम हाफ में था ज्यादातर समय, उसे ऐसे ऐसे स्टंट दिए गए। अब अगर आप पीछे पलट के देखेंगे तो आप पाएंगे जो सबसे पहला स्टंट था जिसमें चीते को हरा दिया था रेस में, कैन यू बिलीव इट, चीता रेस हार चुका था। उस स्टंट में बिजलानी के अगेंस्ट कौन था? छोटा बाबू और श्वेता तिवारी। उसके बाद पानी वाले स्टंट जिसमें विशाल को स्विमिंग नहीं आती, राहुल को स्विमिंग नहीं आती, और उनके अगेंस्ट हर बार पानी वाले स्टंट में बिजलानी आता है, जीत के चला जाता है। अब अगर आप पीछे पलट के देखेंगे तो आप पाएंगे कि बड़े ही आसानी से कारपेट बिछा दिएगा, रेड कारपेट, की बिजलानी बाबू आओ और ट्रॉफी लेके चले जाओ। अब अगर आप चीजों को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे कि मेकर्स कैसे एक स्क्रिप्टेड ड्रामा रचते हैं। ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, पिछले वीकेंड तो डांस दीवाने के चक्कर में ये लोग रहे, उसके पहले वाला जो वीकेंड था वहां विशाल आदित्य सिंह पानी वाला स्टंट करने से मना कर देते, खूब ड्रामा करते हैं कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। यहां अगर आप इस एपिसोड में देखें तो राहुल वैद्य, जिसने अब तक जबरदस्त तरीके से स्टंट परफॉर्म करे हैं, कोई बैक का इश्यू वगैरह कुछ नहीं। एक स्टंट तो ऐसा उसने करा था जिसमें वो ऊपर उल्टा लटका हुआ है और बार बार पानी के अंदर डुबकी मारते हैं, फिर फ्लैक्स लेकर के आते हैं, उल्टा लटका हुआ है जहां पीठ रीढ़ की हड्डी पर काफी प्रेशर पड़ता है। वो स्टंट भी वो बंदा कंप्लीट कर गया, लेकिन यहां पर बैठे बैठे गाना गा रहा है और नहीं हो पाएगा सर। थोड़ी देर के बाद वही राहुल वैद्य रोहित शेट्टी से बोलता है, सर शायद मैं साइक कर गया था, मेरे माइंड में कुछ ज्यादा आ गया था। सब ये ड्रामा था सर। विशाल आदित्य सिंह वो स्टंट नहीं कर पा रहा था, वो भी ड्रामा था। और यहां राहुल वैद्य को भी आई थिंक मेकर्स ने बोल के रखा था, भूलना नहीं चाहिए, राहुल वैद्य इस सीजन का हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट है और मेकर्स जिससे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा पैसा देते हैं, उसे वो ट्रॉफी नहीं देते हैं। बिग बॉस 13 में जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला को ट्रॉफी दी गई, रश्मि देसाई वाज द हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने का उनको और ज्यादा पैसा मिला था। तो आप जब भी देखें कलर्स के शोज में, जिस कंटेस्टेंट को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है उसे ट्रॉफी नहीं दी जाती है और किसी न किसी तरीके से ड्रामा रच के उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। और राहुल वैद्य के साथ भी यही हुआ है। तो बिजलानी के रास्ते से राहुल वैद्य को हटाया गया है। अब आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे श्वेता तिवारी, विशाल आदित्य सिंह, वरुण सूद और दिव्यांका त्रिपाठी दहिया को भी कैसे मेकर्स ड्रामा करके एलिमिनेट करते हैं और बिजलानी को ट्रॉफी देते हैं, ये आप आज रात के एपिसोड में देखेंगे। हम तो मई के महीने से कह चुके हैं, 13 सितंबर को भी हमने कहा था, इत्तेफाक से यही शर्ट और यही टी शर्ट उस दिन भी पहनी थी और आज मैं वही बात कर रहा हूं जो मैंने 13 सितंबर को बोली और मई के महीने से तो मैं बोल ही रहा हूं
कि बिजलानी ट्रॉफी जीतेगा, और कैसे जीतेगा आप आज देख लीजिएगा। और आज रात बिजलानी कैसे जीतेगा इसके बारे में हम कल और चर्चा कर लेंगे। आप कमेंट करके बताएं आपके ओपिनियन। जिस तरह से रोहित शेट्टी मैनिपुलेट करते हैं, हेराफेरी करते हैं और इस बेशर्मी के साथ बोल देते हैं कि नहीं, जब तक मैं उस शो में कोई मैनिपुलेशन नहीं होता, ये नहीं होता, सब फेयर होता है। घंटा फेयर होता भाई साहब। फेयर होता तो पानी वाले स्टंट में अगर कोई नॉन स्विमर है तो फिर सामने एक नॉन स्विमर को ही आना चाहिए था। एक स्विमर है और एक नॉन स्विमर है, तो ये फेयर कहां से हो गया साहब? ये तो कतई फेयर नहीं हुआ। आप निकी दम्बोली जैसी एकदम लपड़ झंडिस कंटेस्टेंट को बैक टू बैक मौके देते हो। सौरभ जैन को आपने सिर्फ एक मौका दिया, अरे नहीं कर पाया, चलो रोके निकल गए। ये तो गलत है ना। आप खुद अनफेयर चीजों का इंकरेज करते हो, शो का मजाक बनाने वाले लोगों को आप इंकरेज करते हो, जैसे कि दम्बोली को आपने खूब इंकरेज करा। और इस एपिसोड में आप श्वेता को बोल रहे हो, राहुल को बोल रहे हो कि आप लोग अबॉर्ट कर रहे हो, शो की सीरियसनेस जा रही है। लाइक रियली खुद शो का मजाक बनाते हो और दूसरों को ज्ञान देते हो। रोहित शेट्टी साहब अपनी गिरेबान में झांक के देख लो। फिल्मों में तो बड़ी इंसाफ की, न्याय की, सच की बात करते हो, लेकिन रियलिटी शो में कलर्स के जितने भी होस्ट हैं, चाहे वो करण जौहर हो, सलमान खान हो, रोहित शेट्टी, सब कैसे मेकर्स के अनफेयर अप्रोच को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन फिल्मों में बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं। ये चीजें आप देखिए, समझिए, सोचिए, विचार कीजिए। ये चीज अब तो लोगों को समझ में आ ही जानी चाहिए। ये मैं यहां लोगों से मेरा मतलब है वो लोग जो सेलिब्रिटीज को भगवान से ऊपर दर्जा देते हैं। देख लीजिए कि कैसे दोगले होते हैं सेलिब्रिटीज, कैसे पब्लिक को इजीली बेवकूफ बनाते हैं। वैसे भी एक महापुरुष कह गए कि जब तक सिनेमा लोग चूतिया बनते रहेंगे और जब तक रोहित शेट्टी, करण जौहर, कलर्स के जितने होस्ट हैं, सलमान खान, ये लोग हैं, तो पब्लिक इजीली बन भी जाएगी, क्योंकि पब्लिक इन लोगों को भगवान मानती है। जो लोग इन सेलिब्रिटीज को भगवान मानते हैं तो भगवान उन लोगों की भी क्या ही मदद कर पाएगा, क्या ही उन लोगों को बुद्धि दे पाएगा। खैर, आप कमेंट करें और बताएं आपकी ओपिनियन। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से राहुल वैद्य ने पहले तो बोला मैं स्टंट नहीं करूंगा और वो बैठ के गाना गाता रहा, यहां पर मुझे एक्टिंग ज्यादा लगी। राहुल वैद्य सिंगर है, एक्टर नहीं है, लेकिन यहां पर वो एक्टिंग करते पकड़े गए। और ये कोई पहली बार नहीं था। वो टिकट टू फिनाले में बस की छत पर खड़े थे, वहां पर भी प्योर एक्टिंग चल रही थी। और ये एक्टिंग मेकर्स करवाते हैं। पिछले सप्ताह विशाल आदित्य सिंह, उसने पानी वाले काफी स्टंट करे, उसे स्विमिंग नहीं आती, लेकिन वहां पर उसके दिमाग में भी पहले से नहीं, मुझे नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। जबकि वो जो स्टंट था इतना खतरनाक नहीं था, उससे भी खतरनाक स्टंट विशाल आदित्य सिंह कर चुका। ये सब मैंने 13 सितंबर की वीडियो में एक्सप्लेन किया ही था। चलिए, तो मैं वीडियो खत्म कर देता हूं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको भी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अगर आपने नहीं किया है तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।